हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 9th क्लास में 4.2 को लेके आए हैं, जिसमें हम एवेलुएशन को सॉल्व करेंगे, एवेलुएट करेंगे। यानी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे, उनकी वैल्यूज़ आपको वो दे देगा और अब कहेगा कि भई ये पुटिंग करके सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ओके, इससे पहले कि मैं इस वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये शेयर ज़रूर किया करें वीडियोस को और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास है एवेलुएट करें कि भाई ए की वैल्यू आप 3 हो और बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू अगर आपके पास 2 हो, तो इसको एवेलुएशन यानी इसको एवेलुएट करें, इन क्वेश्चंस को, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करें। एवेलुएशन में हमने क्या करना है, आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नंबर 1 5a माइनस 10, आपने इसमें पुट कर लेना है। उसने खुद कहा कि a की जगह आप सब्स्टिट्यूट करें 3 को और b की जगह ओके सॉरी सिर्फ a की वैल्यू आपने 3 पुट कर लेनी है। तो 5 इंटू 3 माइनस 10, आपने a की जगह 3 को पुट कर लिया। 5 थ्री जार मल्टीप्लाई कर लिया 15 माइनस 10, तो इससे आपको आंसर क्या मिलेगा 5। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप सेकंड में देखें तो इसमें अगर आप ए बी की वैल्यू बी यूज हो रहा है और सी, तो बी के लिए वो बेटे कहता है -1 पुट करेंगे और सी के लिए वो कहता है कि 2 पुट कर लें इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे 3 इंटू बी की वैल्यू -1 पुट कर ली, प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू आपने 2 पुट कर ली, ठीक है। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा -3, 5 2s आर 10, -3 और 10 को ऐड कर लें तो 7। ओके, यहाँ पे अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पुट कर लें ए की वैल्यू कहता है 3, क्योंकि ए बी सी तीनों यूज हो रहे हैं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1 -1 और सी की वैल्यू 2 इसमें पुट कर लें। तो 2 इंटू 2 -3 इंटू बी की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s आर 4, 3 माइनस माइनस सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 1s आर 3 प्लस 2 2s आर 4, 3 और 4 ऐड हो जाएंगे 7, 7 4 के साथ ऐड हो जाएगा तो 11 इसका आंसर आएगा आपके पास। ओके, यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं उसमें x और y यूज हो रहा है, तो तमाम में हम x और y की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे अगर x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2, तो हमारे पास ये 7 -3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने -5 और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, पुट कर ली। तो 7 माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस, 3 5s आर 15 और फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 ये प्लस 30 मिलेगा आपको। तो 37 आपके पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आती है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में भी हम पुट करेंगे x की सब्स्टिट्यूशन में -5 और y के लिए हम 2 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है यानी -5 का स्क्वायर आपके पास पुट होगा, प्लस x की जगह -5 और y की जगह 2 आपके पास आएगा, प्लस और फिर y की वैल्यू है तो आपके पास 2 का स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। ये 25 माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस, 5 2s आर 10 एंड प्लस 4, तो 25 और 4 ऐड कर लेंगे तो 29, 29 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास 19 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पुट करना है हमने x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 3 के साथ है x, तो -5, ठीक है, इस पे होगा होल स्क्वायर, ठीक है, एंड -4 और 2 आपने y की वैल्यू इस पे भी आएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखें ये 3 5s आर ये 15 बनता है तो -15 का होल स्क्वायर, -2 4s आर 8 बनता है तो 8 का होल स्क्वायर आप लिख लेंगे। -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आंसर 15 2 टाइम्स 2 25 और -64, इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आता है आप लिख लें। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वैल्यूएशन में k की सब्स्टिट्यूशन में -2l 3 और m की जगह पे 4 पुट करना है। इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर लेते हैं k की सब्स्टिट्यूशन में -2, l की सब्स्टिट्यूशन में 3 और m की सब्स्टिट्यूशन में 4।
तो k की वैल्यू हमने पुट कर ली -2 पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। और फिर 2 इंटू एल है तो एल की जगह पे 3 एंड -3 इंटू एम की जगह पे 4। तो अब इसको सॉल्व कर लें, ये आपको 4 यानी -2 का होल स्क्वायर 4, 2 3 आर ये 6 और माइनस ये 12, ठीक है। तो 4 इंटू 6 में से -12 तो -6 प्रोड्यूस होगा, ये आपको -24 दे देगा, ठीक है वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने वैल्यूज को अगेन उसी तरह से पुट कर लिया। तो 5 इंटू एम की जगह पे आपने 4 पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ के की जगह पे आपने -2 का स्क्वायर और एल की जगह पे 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको 20 प्रोड्यूस होगा, यानी 20 देगा आपको, ये 4 और ये आपको 9। तो 20 स्क्वायर रूट 13 इसका आंसर बनेगा। इसमें भी आपने पुट कर लेना है, के की वैल्यू आपके पास है -2, एल की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू 4, इसमें पुट कर लेनी है। तो -2 प्लस 3 प्लस 4 और फिर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे, देखिए 7 से 2 तो ये 5 और ये आपको 4 प्रोड्यूस करेगा, -2 का होल स्क्वायर, ये 9 और ये 16, ठीक है। तो इससे आपको 29 यानी 5/29 इसका आंसर बनता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें आपने a की वैल्यू 1/2 भी अलग पुट करके सॉल्व करना है और a की वैल्यू -1/2 भी। सॉल्यूशन देखें, आप सब पहले पुट करते हैं a की वैल्यू 1/2 इसमें। तो देखिए ये 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों का तो ऊपर हम एलसीएम कर लेंगे, 1/2 और इसको 1/1 लिख लें। तो ये 4 है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्रोड्यूस करेगा प्लस 1। यहाँ पे अगेन इसका एलसीएम कर लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 बना, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, 1 1 को 2 पे डिवाइड किया 2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। ये 4 4 के साथ कैंसिल होगा, 1 प्लस 1। अब आपके पास 3/2 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3/4 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से जब आप इसमें पुट करते हैं a की वैल्यू -1/2 तो तब आप आंसर देख लें, ये -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम आप उसी तरह से कर लेंगे, जस्ट -1 प्लस 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय आपके पास 4 इंटू 1/4 बन जाएगा प्लस 1। ये 4 4 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये 1/2/2, ठीक है। 2 डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर पड़। ओके बेटे, इसका 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। तो आपके पास a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू है 15। सबसे पहले तो आप s की वैल्यू a b c से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर s की वैल्यू को यूज करेंगे अगले वाले एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, जिसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे सोल्यूशन में आप सबसे पहले तो s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 को फाइंड करेंगे, जिसमें आप पुट करेंगे a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 15, ठीक है। s इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, सबको ऐड कर लिया आपने। तो आपके पास 36/2 निकला, तो डिवाइड कर लिया, कैंसिल किया तो 18, ठीक है। s की वैल्यू 18 बनी, अब इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे, 18 इंटू 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, ठीक है। b की वैल्यू माइनस हुई और 18 माइनस 15, ठीक है, होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। 18, ये 18 में से 9 9, 18 में से 12 6, 18 में से 15 तो 3 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, इन तमाम का आपने स्क्वायर रूट, आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेके आपके पास आंसर प्रोड्यूस होगा। उम्मीद है बेटे आप लोगों को ये वीडियो में तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।